देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवत तुहि सुफल फलधारी, वरदायिनी त्रिपुरारि प्यारी। हृदय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। बोली सब रामचंद्र महाराज की जय। गुरु पितमा तुम्हें सब भवानी, प्रणव दीन बंद दुलदानी। गुरु पितमा तुम्हें सब भवानी, प्रणव दीन बंद दुलदानी। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम माई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम माई विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ईश्वर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम माई। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नारायणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। आज बासंती नवरात्रि का ये 5वां दुर्गा जी का स्वरूप है, जिन्हें हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। और स्कंद जो नाम है वो कार्तिकेय महाराज जी का नाम है, जो इनके गोद में विराजमान है। मैं इनके चित्र को दिखा रहा हूँ। इनके चित्र में कैसे विराजमान है देखिए। ये चित्र देखा जा सकता है। मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि स्कंद माता इसमें दिख रही ही नहीं। और छोटा सा चित्र दिखाई पड़ रहा कि गोद में लिए हुए हैं। और ये जो आर्टिकल छपा हुआ है आप इसे देख सकते हैं। इसमें दुष्ट विनाशिनी दुर्गा जैसे, काली विनाशिनी काली जैसे ये लेख हमारा छपा है। इसमें कहीं पर आप जरूर मेरा नाम देख सकते हैं, जो निश्चित रूप से माता जी के नाम से है। यहाँ पर नाम देखिए, ये नाम है राधेश्याम नाम लिखा हुआ। यहाँ वैष्णो देवी का चित्र बना हुआ और इसमें राधेश्याम लिखा हुआ। बहुत गौर से पढ़ा जा सकता है इसको। ये निकला था एक्टिविस्ट टाइम में 17 अक्टूबर 2003 को निकला था। आज से 23 साल पहले मैंने इस पर लिखा था। वो दैनिक अखबार है, उसमें ये छपा था। आइए हम लोग दो शब्द इस पर चर्चा करते हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। वदन खड़ा नर माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तो आदि माता अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहन विश्व विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बोली तक हम बुक की जय।
ये जो स्कंद माता जी का आज जिक्र किया जा रहा, कल हमने उन्होंने कुष्मांडा देवी का बातचीत की थी, 2 मिनट बातचीत हुई थी। उसके बाद कुछ त्रुटि की कहानी पूरा नहीं हो सका तो हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था जो मैंने किसी को भेजा नहीं। कुष्मांडा देवी के बारे में भी है कि वैसे कुष्मांडा को तो ये कहते हैं कि वो कुमड़ा कुमड़ा कहा जाते हैं, दूसरा तो कद्दू भी कहा जाता है, सीताफल कहा जाता है। और वो बहुत ही दिव्य रूप में धरती पर विराजमान है, जो शीतलता प्रदान करने वाली सारे संसार को हर प्रकार से अपने वरद से उनको सिंचित करने वाली है। वो देवी दुष्ट विनाशिनी है और संहार करने वाली है। साथ साथ ये है कि सबके कल्याण के लिए भी वो अपना वरद सहायक है। इस बारे में उस तरह की सब बात तो कल कही गई थी, लेकिन अब आज जो है हम लोग स्कंद माता के बारे में बताना चाहते हैं कि स्कंद जी का जो ये पूरी कथा कहानी के स्कंद पर आधारित है। ये उस समय की कथा है जब भगवान शंकर वैराग ले चुके थे और उनके जीवन में उनकी धर्मपत्नी का अभाव हो गया था। बहुत गौर सुनिएगा, बहुत संक्षेप में बात करूँगा कि सती के रूप में भगवान शंकर के अर्धांगिनी रहने वाली जो सती जी हैं, राजा दक्ष की पुत्री सती जी, वो कह रही हैं कि मैं अपने मायके जाऊँगी। उस वक्त हुआ था कि दक्ष प्रदेश बहुत नहीं काला, दक्ष प्रदेश बहुत नहीं काला। उस काल में, किस काल में, जिस काल में तारक नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था, उसने पूरे धरती में तहलका मचा दिया था, 3 त्रिलोक को जीत लिया था और वो इंद्र पर चढ़ाई कर रहा था। आए दिन देवता लोग मारे जा रहे थे, बहुत विपस्त स्थिति हो गई थी। और ये था कि उसी समय ब्रह्मा के पुत्र जो राजा दक्ष हैं उनको प्रजापति बना दिया गया था। प्रजापति उसे कहते हैं जिसे जो राष्ट्रपति होता है, प्रजा का पति अर्थात राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र के सारे निवासियों का पति। तो वो राष्ट्रपति के रूप में थे, तो पूरा उनका वर्चस्व पूरी धरती पर मान्यता प्राप्त होता ही। लेकिन वो कहाँ से बनने वाला था, राक्षस तो राक्षस था। तो उसको ये वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी की उसने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे किसी के हाथों से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा यह सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होगा। तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये भगवान के हाथ में, इसमें हमारा आपका कोई दखल नहीं। रही बात तुमने पूजा की है, हमारी उपासना की है, तो हम तुमको वरदान स्वरूप जो तुम मांग रहे हो मैं दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये बता दूँ कि मृत्यु होगी। तो उसने बहुत देर तक विचार करने के बाद तारक ने कहा, तारक समझते हैं, तारक असुर, तारक माने तारने वाला, असुर माने राक्षस, ऐसा राक्षस जो तारने वाला। जबकि जो होता नहीं जथा नाम है तथा गुण, कि जो तारने वाला नहीं था वो मारे का सोचता। तारक तो नाम गलत, जैसे किसी का नाम लग दिया जाए भाई नयन सुख, वो है काने, नयन सुख दोनों अक्षर। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ नहीं है उसको वो कह करके किसी का संबोधित किया जाए। इस तरह के नामकरण करने वालों की वही बड़ी विडम्बना है, वो लोगों का निंदा करते हैं। तो वहाँ उसका तारक से नाम तो रख दिया गया कि तारने के लिए उसको ये दिया कि वरदान दिया गया, लेकिन वो तारने वाला काम नहीं किया। उसने क्या किया, सारे संसार को अपने बस में करने के लिए और बड़ा षड्यंत्र रचा, बहुत कुछ किया। तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान में ये मांगा कि मेरी अगर मृत्यु हो तो भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र पैदा होगा वो मुझे मारेगा। उसको मालूम है कि भगवान शंकर बैराग ले चुके हैं और उन्होंने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। शादी नहीं करेंगे तो भाई वो सन्यासी, उसने कहा जब शादी ही नहीं करेंगे, इनके कोई बच्चे नहीं पैदा होगा तो हम तो एक छतरात करेंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, जिसको चाहेंगे गाड़ेंगे, जिसको चाहेंगे जो कुछ करेंगे। भगवान शंकर उसमें बोलने वाले हैं नहीं, उन्होंने तो संन्यास ले लिया। तो देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की भाई कुछ इसका हल निकाला जाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं चलकर भगवान शंकर को प्रसन्न करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भाई आप शादी कर लीजिए। आए सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने कहा कि भाई आप कैसा है, अमर आए कई हेतु, ये लिखा हुआ अमर। उनको ब्रह्मा जी का संबोधन करते हुए कहा कि ब्रह्मा जी आप यहाँ पर क्यों आए, क्या खास बात, मैं मेरी समाधि में लगा हुआ, आप अपनी बात कहने आए थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि आपसे निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या निवेदन करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो आपको मनाने आए कि किसी तरह से आपका विवाह करा दिया जाए। उन्होंने कहा जाइए, इसमें कोई, इस बात में कोई भी दम नहीं है, लौट जाइए। चले गए सब लोग मुँह ताकते हुए। अब भगवान विष्णु आए। विष्णु जब आए तो उनको देख के भगवान शंकर जो थे वो बिल्कुल गदगद हो गए, भाई उन्हीं का नाम जब बता रहा और श्रीमान जी बता रहे। तो उन्होंने कहा कि शाना हो महाराज, आपने बता दिया हो तो मैं आ जाता। तो कुछ नहीं कहना ऐसा है कि हमारे तुम्हारे 2 रिश्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं स्वामी हूँ, तुम सेवक हो।
हमारी उपासना करते हो, मेरे नाम की उपासना करते हो, इसलिए जो स्वामी कहेगा उस सेवक को मानना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात को मानेंगे। कहें दूसरा रास्ता भी सुन लीजिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। जब हम धरती पर आते हैं तो हम आपकी पूजा करते हैं। जब आप धरती पर रहते हैं, हम अदर सत्ता के रूप में रहते हैं, तो हम आपकी पूजा करते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। हम आपकी पूजा करें, आप हमारी पूजा करें, आप हमारे साथ सेवकाई करें, हम आपके साथ सेवकाई करें। तो दोनों के पद में कद में कोई विचार की मतभेद नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा कहिए क्या कहना चाहते हैं। कहते मैं अगर आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो मेरा आदेश का पालन कीजिए, और यदि मुझे सेवक मांगते हैं तो सेवक अगर मानते हैं तो कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज शंकर जी, आप कृपा करके शादी करें। भगवान शंकर ने कहा बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या, आपने तो बिल्कुल मिलकर भाई का साफ से सुंदर करी, गुड़ से भरिया, गुड़ से घासिया ना निगलत बने न उगलत बने। अब हम शादी नहीं करते हैं, कहते हैं तो आप नाराज आएंगे, कर लेते हैं तो हमारा जो ये प्रतिज्ञा ये नष्ट होती है। लेकिन अब स्वामी का बात टाल नहीं जा सकती है, इसलिए ये मस्त चलिए शादी करेंगे। अब भाई शादी हुई। शादी हम पूरी शादी की बातें नहीं बड़ा नहीं कर रहे हैं। शादी के लिए उनको तैयार किया गया। शादी के लिए वो सारे रात बरात सब सजे थे, जितने भी देवी देवता, ये गंधर्व नाग 50 भूत प्रेत, 50 अग्नि बेताल काल मारीचर और जितने भी राक्षस पक्षस थे, सब भूत सब जो है उनके बारात उतारे। भगवान शंकर को उनके गणों में सजा दिया। कहाँ जा रहे हैं? हिमाचल घर। जहाँ जो सती जी हैं, अब सती जी की कथा सुन लीजिए, यहीं पर रोक दूँ कि सती जी ने राजा दक्ष के दरबार में जिस वक्त वो प्रजापति हुए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, इनको नहीं बुलाया। किसको? भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर को जब नहीं बुलाया तो भगवान शंकर जाने को तैयार रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि मेरे छत के ऊपर से सब लोग निकले जा रहे थे, इतने देवी देवता हैं अपने हंस वंश के साथ, और हम लोगों को नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने पूछा महाराज जी क्या बात है, ये हमको ये सारे देवता सब जा कहाँ रहे? अरे कहीं जा कहाँ रहे, आपको नहीं पता? आपके पिताजी ने यज्ञ शुरू किया, उसमें सबको बुलाया। कहें तो आपको? क्या मुझे क्यों बुलाएंगे? भाई मुझे क्यों बुलाएंगे? जब उनको मुझसे खुंदक है, मेरे से नाराज़गी है, तो मुझे नहीं बुला सकते। मैं उनका दामाद हूँ, कोई बात नहीं। कहें आप तो दामाद हैं, आपको तो सम्मानित पूर्वक बुलाना चाहिए था। कहें बेटा है, आप उनकी बेटी हैं, आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाना चाहती हूँ। एक यहाँ पर एक लाइन सुना दूँ। शिव से रूठी गौरा रानी, शिव से रूठी गौरा रानी, नहीं हरवा जई बना, नहीं हरवा जई बना। शिव से रूठी गौरा रानी, नहीं हरवा जई बना। उन्होंने कहा कि मैं नैहर जाना चाहती हूँ, अपने भाई के जाना चाहती हूँ, आप मुझे हम नाखुश हो गए। भगवान शंकर ने कहा नाखुश वाखुश होने की जरूरत नहीं है, आपको जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ जहाँ गए कुछ लाभ ना हो, जहाँ पर अपमान की बात हो वहाँ। तो उन्होंने कारण पूछा कि क्या कहा है? कारण गए, कारण कुछ नहीं है, देवताओं की सभा लगी थी, उस देवताओं की सभा में मैं बैठा हुआ अपना मंत्र जाप कर रहा था, मुझे पता नहीं चला कि कौन आया कौन चला गया। और ये श्रीमान जी वहाँ पर आए उसकी सभा की अध्यक्षता करने के लिए। तो मैं उठा नहीं, तो सारे देवता सब उठ गए। तो जब वो सब उठ गए तो उन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले उसको देखा जो नहीं उठा, तो उसमें अकेले हमें पकड़ गए। तो उनके मन में एक बात आ गई कि मैं पूरे राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति का दामाद है, और उसने हमारी बेइज्जती कर दी, तो अब मैं इसको कभी अपने यहाँ नहीं बुलाऊँगा। जबकि उनको नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति से बढ़कर उनका पद नाम था वो त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना। भगवान शंकर जो थे 3 भुवन के गुरु थे, और ये जो है ये एक ही लोग का मालिक है, तो इनको कुछ भी तमीज़ नहीं। उसके बाद भी इन्होंने घमंड कर लिया। तो दक्ष के लिए कहा जाता है वो बहुत अभिमान मूलक होता है, बहुत ही घमंडी होता है, अभिमानी होता, अहंकारी होता, और वो किसी को कुछ ना समझने वाला, बहुत ही ज़्यादा दम भरने वाला व्यक्ति होता। इसी का नाम दक्ष है कि मैं किसी चीज़ में दक्ष हो जाऊँ, किसी चीज़ में निपुण हो जाऊँ, किसी चीज़ में मेरे अंदर योग्यता आ जाए, तो उस योग्यता के नीचे पागल घूम रहे हैं। अब मेरे बाबू कोई नहीं, मेरे बाबू कोई नहीं, अभी तो कोई क्या कर जाए, नहीं है तो नहीं है, आप तो हैं तो क्यों झगड़ा मोल ले रहे हैं? लेकिन नहीं साहब, उन्होंने भगवान शंकर का तिरस्कार कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर ने कहा हम भी बात नहीं करते। तो पार्वती जी ने कहा खैर मैं तो जा रही हूँ। तो भगवान शंकर ने उनको 2 गणों के साथ भेज दिया, और वहाँ गण गए। देखा तो पार्वती जी ने देखा कि वहाँ पर सारे देवताओं के लिए अलग अलग सिंहासन सब बना हुआ, लेकिन भगवान शंकर का कोई नाम नहीं।
देखने पूरी एक बार राउंड किया, चारों तरफ घूमने के बाद उन्होंने कहा, अरे जिसने हमारे पति का अपमान किया है उसको इस अपमान का बदला अभी नहीं चुकाऊंगा मैं, यहीं पर मैं सबको उसका मजा दिखाने के लिए तैयार बैठूँ। और ऐसा कह करके उन्होंने राजा दक्ष को चुनौती की अपने बाप को। ऐसा उनकी माताएं बोली थी। उनकी ये सात बहनें हैं, 27 बहनें, 27 बहनों से एक बहन 2 बहन उन्होंने बोली, बाकी वो भी लोग हंसी उड़ाते हैं। तो इन्होंने अपना अपमान सबसे, जबकि लिखा हुआ है कि सबसे अधिक जात अवमानना, सबसे ज़्यादा जो है अपमान जो होता है जात का होता। तो भाई उनका अपमान नहीं सह सके, उन्होंने कहा कि मैं अभी इस अग्निकुंड में अपने आप दाह कर देती हूँ और हम अपना ये शरीर इस बाप को, जिस बाप ने मुझे दिया है, मैं इसको यहीं मिट्टी मिला दूँगी। अचानक क्रोध आ गया। क्यों, आप बता सकते हैं आप क्रोध को? यही मैं बता रहा हूँ। क्रोध सिर्फ इसलिए आया कि वो अपने आप में राजा दक्ष की पुत्री होने के नाते राजा दक्ष के समस्त जितने भी गुण थे वो संतानों में आते हैं। ये बिल्कुल कन्फर्म समझ लीजिए। जैसे DNA टेस्ट जब कराया जाता है तो क्या होता है, जो बाप में होगा बच्चों में होगा, जो बच्चों में है तो उनके बच्चों में होगा। तो DNA टेस्ट जैसा होता है ऐसे ही वो चूँकि राष्ट्रपति की बेटी थी, तो राष्ट्रपति की बेटी होने का उनके अंदर एक गरुड़ घमंड था और वो अपने आप को भी कुछ नहीं समझती थी। शंकर भगवान से तभी कहना नहीं माना। नतीजा हुआ कि भाई उन्होंने, लेकिन भगवान शंकर बहुत पोलाइटली थे, बहुत ही करुणाधान थे, करुणा सागर थे। उन्होंने कहा ठीक है, औरत जात का क्या कहना, जो समझना है हट करो, हट धर्मता करो। तो नारी हट के नाते हुई थी, लेकिन फिर भगवान शंकर ने उनकी स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रख के भेजा। दोनों गढ़ाए, वो लोग पीछे लगे। नतीजा हुआ कि जब पूरी तरह से वह आश्वस्त हो गई कि अब यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलने वाली है, तो तुरंत धाम से वो उस यज्ञशाला में कूद गई। कूदते ही वहाँ भाई लिखा हुआ, अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल हाहाकारा। इतना कहते ही उन्होंने अपने योग साधना से, योग अग्नि से अपने आप को भस्मसात कर दिया। अब इतना हो रहा था कि भैया अब भगदड़ मच गई। और मारपीट क्या, जो जिसके बाद जो हथियार था एक दूसरे के बाद गर्दन मार के काट छाट सब गिरा दिया, सब खून से लथपथ हो गए। जो यज्ञ करा रहे थे जरा भगु से उनकी दाढ़ी वाड़ी सब नोच लिया, बहुत थप्पड़ों ठीक कर दिया उनको, वो भी भागने लगे। तो सब लोगों ने, कुछ लोग जो वहाँ बचे खुदे तो उन्होंने बुलाया और भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया अपने ससुर का। तो सब लोगों ने आए, कहे महाराज मैं स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये यज्ञ जो भंग हो गया इसको पूरा करने के लिए आप इनके सिर पर कुछ लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या लगा दूँ? कहेंगे बकरा। तो बकरा ला करके उनके सिर पर लगा दिया गया। तब से वो मैं चलता हूँ। बकरे की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मैं कहता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं इस तरह की बोली बोलता। तो वो बकरा पूरे युग में काटा जाता, पूरे युग में काटा जाता। आज की तारीख बिल्कुल नहीं। बकरे के देवता ने, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे काटा। खैर राजा दक्ष का अंत हो गया, यज्ञ भी पूरा हो गया और अब सती जी वहाँ से शरीर त्याग चुके हैं। राजा उनके जो गण हैं वो सब लौट के अपने अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक तपस्या किया। उसके बीच में फिर भगवान पार्वती जी उनके हिमाचल घर में जन्म लेते हैं। लिखा हुआ है अगर जिस वक्त वो मरने लगी तो भगवान राम से प्रार्थना उन्होंने की थी, क्योंकि राम की परीक्षा लेने गई थी। परीक्षा लेने की वजह से सब काम हुआ। सारा काम जो बिगड़ा वो भगवान की असंतुष्टि की वजह से बिगड़ा। नहीं तो अगर जो भगवान शंकर मना रहे थे तो मान जाती, तो जाती न खेल होता। लेकिन नहीं, भगवान राम का उन्होंने परीक्षा ली। तो उन्होंने भगवान राम को मरते समय ये कहा कि मरती बेर हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान राम से उन्होंने कहा कि मैं मरते समय आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि जब भी मेरा कभी जन्म हो तो मुझे मेरे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिलने चाहिए। उन्होंने वो कह दिया। अब पार्वती जी का जन्म कहाँ हो? वहाँ हो। सती जी का जन्म हुआ हिमाचल घर में, हिमाचल के घर में जन्म हुआ। बड़ी हुई तपस्या करने के लिए नारद जी आए। उन्होंने कहा तपस्या करेंगे, इनको एक योगी मिलेगा, ऑर्डरदानी मिलेगा, भूत भावन मिलेगा और तपस्वी मिलेगा, और उसके हाथ पैर नाक कान मुँह सब में सांप आप होगा, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं पहने होगा, नंग धड़ंग घूमता होगा, सब कुछ। सब लोग उनकी माता जी तो कहने ये क्या बता रहे भाई, हैं लड़की की शादी होनी है, कुछ खिलवाड़ हो रहा है। ये कह रहे कि यही इसके लिखा है, इसके हथेली में या क्या कहते हैं हस्तरेखा में ही लिखा हुआ। तो ये तपस्या करे तो सब काम पूरा हो जाएगा। अब वो सती जी तपस्या करने चली गई। बताते हैं कि 7,500 वर्ष तक तपस्या किया। भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए, देवी देवता सब प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा परीक्षा लेने के लिए भेजा। सब ऋषि आए, सबको उन्होंने फटकार भगा दिया। कुछ सती जी ने कहा जो मैंने एक बात तय कर लिया हम वही करेंगे।
जन्म जन्म असुरगण हमारी, भरम संभ न रहूं कुमारी। जन्म जन्म रगड़ हमारी, भरम संभ न तो रहूं कुमारी। जन्म जन्मांतर तक मेरी यही रगड़, यही प्रतिज्ञा, यही अटल प्रतिज्ञा रहेगी कि अगर वर्ण करूँगी जीवन में कभी किसी का, तो भगवान शंकर का, अन्यथा किसी का नहीं। भाई अब अटल, भाई ये बात बताई गई जनक भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने भी पत्री भेजी, शादी तय हुई, शादी हुई और बाराती सब लोग गए। बाराती आओ तो कोई कहना सुनना नहीं, आप भी थे, हम भी थे, बारात में शामिल थे। हो करके सब लोग आ गए। अब कैलाश पर्वत पर हैं। लिखा हुआ है इस प्रकार से, पूरे 6 माह बीत गए। तब जन्मो 60 बदन को मारा, ये लिखा हुआ। 6 महीना कैलाश पर्वत पर है, घूमने घामने टहलने बहलने जैसे होता है शादी के बाद। 9 दंपति घूमते घामते ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि उनके परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। तो उसमें लिखा है गोस्वामी ने, तब जन्मो 60 बदन को मारा, तारक असुर समर नहीं मारा। तो 6 महीने 7 महीने के बाद उनके 7वें महीने बच्चा नहीं हुआ। वो कह रहे 7 महीने टहलते रहे, सब कुछ करते रहे। उसके बाद उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, तो वो उसका नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय का ही दूसरा नाम स्कंद है। तो स्कंद की माता है, उनको अपने गोद में लिए हमें। ये चित्र भी हमने आपको दिखा दिया। और उसका कार्तिकेय महाराज जो थे, उन्होंने तारक नाम का असुर को, जिसने उत्पात मचाया था, उसकी तो बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। यहीं पर उसको धर पटक करके बहुत मारा। आखिर में उसने प्राण त्यागते समय कह दिया कि मुझे आप जैसा बलवान, ऐसा सैनिक इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। और वो देवताओं के सेनापति बनाया गया। तब से उनसे पूजा होने लगी। अब ये माता जी उनको गोद में लिए में ये दिखाया जा रहा। तो माता जी गोद में लिए। अब हम कहानी को ही प्रोग्राम देने जा रहे हैं कि कहानी ये कहती है कि तारक नाम के असुर को मारने के लिए मारक सुर की आवश्यकता थी। और वो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न वाले देवपुत्र की आवश्यकता थी। तो ये सब कैसे हुआ? जब तक शादी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो अब ये भाई उनके गोद में खेलने वाला जो है, तो ये कहानी का हिस्सा बताती है कि माता जी जो है वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, बप्ता ममतामयी हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। अथाह भक्ति का उनके अंदर प्रेम का सागर है। और वो संतान के लिए, संतत के लिए अपना स्वयं भी प्राण दे सकती हैं। इस प्रकार उनका जीवन चलता। तो वो शेर पर बैठी हुई, शेर पर सवार है, उनकी गोद में बच्चा है और वो अपना सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। अब हमें आपको बताना है कि वास्तव में ये स्कंद नाम क्या है, जिनके 6 सिर हैं। अब देखो, भगवान शंकर के 5 सिर हैं, इसलिए पंचानन कहलाते हैं। उनके एक बेटा, उसका नाम गणेश जी है, तो वो हाथी का सिर है, तो उनको गजानन कहते हैं। तो एक जने गजानन है, एक जने पंचानन है, दूसरे जने छठानन है। तो 3 लोग घर के अंदर ही सिरधारी है। तो 6 सिर वाले जो हैं, ये माता जी के गर्भ से बिल्कुल नहीं पैदा हुए। समझ है क्या भैया? कोई पूछ सकता भाई, अब हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा हुआ जिससे लोग करके आधे से ज़्यादा तो भटकते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता ये क्या कहा है। तो उसमें लिखा हुआ 6 प्रकार के जो विकार हैं मन और मस्तिष्क में। विकार समझते हैं? 6 प्रकार की मानसिक बुराई। कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, क्रोध, मद, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार के जो हैं, ये 6 प्रकार की बुराइयाँ हर एक के जीवन में जन्मजात होती हैं। जब से पैदा होता तब से मरने तक इससे छुटकारा उसको कभी नहीं मिलता। तो उस बुराई को लेकर के जब तक हम नहीं लड़ेंगे बुरे आदमी के साथ, जब तक हम बुरे नहीं बनेंगे। लोहे को लोहा तब तक काट नहीं सकता जब तक लोहा गर्म नहीं हुआ। तो इनको वो ये प्रतीक के रूप में कि हमारे मस्तिष्क में भी वही बुराई है जो तुम्हारे पास है। हम तुमको सात्विक होकर के, सत्यवान होकर, सत्य वचन बोल करके हम तुमको मार नहीं सकते। हमको मारने के लिए तुम्हारे ही जैसा बनना पड़ेगा। इसलिए तारक को मारने के लिए भगवान शंकर के जो पुत्र हैं स्कंद महाराज जो हैं, वो 6 सिर वाले दिखाए गए, जबकि 6 सिर उनके नहीं हैं, एक ही सिर। तो वो स्कंद माता कहलाते हैं। और साथ साथ ये है कि वो कार्तिकेय महाराज कहलाते हैं। अच्छा, इनका जन्म यहाँ आज नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना आने में बहुत दूर अभी। खैर, तो ये इस प्रकार हमें आपको बता देना चाहूँ, हमारे जीवन में सख्त विकार अगर होगा और सख्त विकार वाले व्यक्ति का सामना पड़ेगा, तो हम कार्तिकेय बनकर अपने शरीर के, अपने जीवन के सेनापति बनकर उसको संहार कर सकते हैं। और इस 6 प्रकार के प्रवृत्ति को यदि हमने गले में पचा लिया, गले से नीचे उतार लिया,
तो हम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और नागवारे ना समझ अस्तित्वधारी व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये जो जितनी प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों को उन्होंने धारण किया। धारण करने के बाद ऐसी प्रवृत्ति धारण करने वाले जितने भी असुर प्रकृति के लोग थे उन सबको उन्होंने मारकर खत्म कर दिया। तो ध्यान रहे कि टिट फॉर टैट, लोहे का जवाब लोहे से, पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। इसलिए इनको 6 सिर वाला बनाया गया कि ये 6 प्रकार से ओतप्रोत है। अब आप इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये भगवान ये अपनी जगह बिल्कुल सात्विक है। केवल उसको मारने के लिए इस तरह की बुराई को उनको अपने जीवन में धारण करना पड़ा। होता है, आप इस बात को कभी कभी मानिएगा, बहुत गहराई सोचिएगा कि कभी कभी अच्छा आदमी सही आदमी अगर किसी बुरे आदमी के बीच में फंस जाता है तो बुरा आदमी तो बुरा ही है, तो आपके अच्छाई का तो दमन करेगा ही, साथ साथ आपका भी ना आपको भी नष्ट कर सकता, वो भी नष्ट करता है। लेकिन ये हो जाए कि बुरे आदमी के बीच में शेर का सवा शेर मिल जाए, शेर के ऊपर बबर शेर मिल जाए, शेर के ऊपर हाथी चढ़ जाए, तो क्या होगा? फिर तो वो जान बचाने भागेगा। तो यही स्थिति हुई कि जो कार्तिकेय महाराज हैं सेनापति बनाए गए। सेनापति बनने के बाद उनको 6 विकार का जानकारी थी कि ये एक एक विकार को कैसे नष्ट किया जा सकता। उसी विकार से उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में फिर से अब रामराज कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि रामराज तो था नहीं, वो तो नारायण हरि थे, देवताओं थे। तो देवताओं का राज फिर से सबको प्राप्त हो गया। सब लोगों ने फूलों की वर्षा की। इस प्रकार भगवान शंकर पार्वती की जय जयकार हुई और हम सब लोग भी भगवान शंकर पार्वती जी की प्रार्थना करते हैं कि वो उनके कृपा से हम लोग घर में भी बुराई को जीतने वाला एक कार्तिकेय का जन्म होना चाहिए और उनका वरदस उनके चरण कमल में शीश झुका सके और उनके चरणों, उनके मस्तक, उनके हाथ में कार्तिकेय जैसे हम सब घर में उत्पन्न बच्चों का सिर पर हाथ रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वार्थसाधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्ते नमो नमः। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन। यही देखिए, जय गजबदन गजबदन हाथी बदन में मुँह, जय गजबदन हाथी के मुँह वाला, जय गजबदन खड़ानन माता। खड़ान में 6 सिर वाला, खड़ानन आनंद माने मुख, आनंद माने मस्तक, आनंद माने मुखमंडल। तो खड़ानन माता अर्थात खड़ान माने 6 आनंद वाला पुत्र। तो जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। सारे संसार में अपने यश का प्रकाशित करने वाले माँ आपकी तुम्हारी जय हो। जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दूति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव भेद। आपका आदि अंत कुछ भी नहीं है, आप तो अनंत हैं। आपकी कोई किस तरह से शब्दों से प्रशंसा की जाए। आपकी जय जयकार है। सेवा तो इस फल फलता है। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उनको 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। कौन सा? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो सेवक तो इस फल फलचारी वरदायिनी त्रिपुरारी, आप वरदान देने वाली हैं और त्रिपुरा राक्षस का वध करने वाले भगवान शंकर की प्रियतमा है। लास्ट में लिखा हुआ कि देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। देवताओं के सुर नर मुनि सभी के लिए आप वंदनीय हैं और सब लोग आपकी उपासना पूजा करते हैं। आप कृपा करके सब पर अपने कृपा दृष्टि बरसाइए और उन सभी के बीच में एक अकंचन राधे श्याम भी चरणों में शीश झुकाता है। आप उस पर भी कृपा कीजिए। सारे संसार को का पालन पोषण करने वाली आप माता भगवती हैं। आपकी जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय भगवान शंकर पार्वती की जय।